दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ जो प्राचीन भारतवर्ष के समय की है। महात्मा बुद्ध के आश्रम के पास स्थित जंगल में सैकड़ों वनस्पतियाँ थीं। बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर हर पूर्णिमा की रात को जंगल में निकल जाते थे। वहाँ वे शिष्यों को विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से अवगत कराते थे। रात में जंगली जानवरों की भयानक आवाज़ों से डरकर कुछ विद्यार्थी तो भाग ही जाते थे। बुद्ध कहते हैं कि अच्छा हुआ कायर भाग गए। जो मृत्यु से डर जाए वह क्या वैद्य बनेगा, वह कैसे जिंदगी में सफल हो पाएगा और वह कभी भी अपने भाग्य को भी नहीं बदल पाएगा। तमाम तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी वह अपने शिष्यों को सिखाते रहते थे ताकि उनके शिष्य जब आश्रम से शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने राज्य को वापस जाएं तो अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े मुकाम को हासिल कर सकें और अपना नाम रोशन कर सकें। मुझे भी यह जानकर बहुत खुशी मिलेगी कि मेरी दी हुई शिक्षा बेकार नहीं गई। बुद्ध ने कहा कि वैद्य का तो काम ही होता है मृत्यु से लड़ना। बुद्ध की परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी। उनके हजारों शिष्यों में से कुछ ही शिष्य उत्तीर्ण हो पाते थे। दोस्तों, एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। बुद्ध ने परीक्षा लेते हुए अपने शिष्यों से कहा, तुम सभी को 30 दिनों में पूरे जंगल में घूमकर उन वनस्पतियों को लाना होगा जिनका कि दवाइयाँ बनाने में कोई उपयोग नहीं होता, अर्थात जो व्यर्थ है। तुम सभी को वही वनस्पतियाँ लानी हैं। सभी शिष्य जंगल को चले जाते हैं और जंगल में जाकर व्यर्थ वनस्पतियों को ढूंढने लगते हैं। कुछ शिष्यों को कटीली झाड़ियाँ तो कुछ को घास व्यर्थ लगे तो वे सब वही लेकर आश्रम आ गए। कुछ ने पत्तियों और वृक्ष की छालों को इकट्ठा किया तो कुछ अन्य ने अधिक परिश्रम कर जहरीली फलियां जर्दी खोज निकाली और वे सब वही लेकर आश्रम में आ गए। 29वें दिन सभी ने अपनी अपनी वनस्पतियां बुद्ध को दिखाई। बुद्ध ने कुछ वनस्पतियों से बनने वाली दवा बताई तो कुछ के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। 30वें दिन उनका अंतिम शिष्य खाली हाथ लौटा और बोला, गुरुदेव, मुझे एक भी ऐसी वनस्पति नहीं मिली जो दवाई बनाने के काम में न आती हो। सभी वनस्पतियों का अपनी अपनी जगह पर उनका अलग अलग महत्व है। आश्रम के सभी शिष्य उसकी इस बात पर हंसने लगे। सब कहने लगे, लो, इस पागल को सभी पौधों और वनस्पतियों की बड़ी जानकारी है और इसने सबको महत्वपूर्ण बता दिया। इस कांटे की क्या उपयोगिता है? यह तो हमारे पैरों में चुभ जाता है और बहुत ही दर्द देता है। इस नागफनी के कांटे की क्या उपयोगिता है? इसे तो कोई पकड़ भी नहीं सकता। इसके पास तो कोई जानवर भी नहीं जा सकता है। यह जहरीला पौधा है। बुद्ध सबको शांत होने का आदेश देते हैं और कहते हैं, इस वर्ष यही छात्र पास हुआ। वास्तव में जंगल में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो कि व्यर्थ है। यदि किसी का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उसके गुणों को अभी पहचान नहीं पाए हैं। बुद्ध ने कहा कि गहराई से खोजने पर प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई उपयोग मिल ही जाता है। हर एक वनस्पति अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। हर एक वनस्पति में कुछ खास गुण पाए जाते हैं जो उन्हें दूसरी वनस्पतियों से अलग करते हैं। बुद्ध ने कहा कि इसी प्रकार मनुष्य में भी कुछ गुण होते हैं जो उन्हें सफल बनाते हैं और वह गुण सबको पता चल जाए तो तुम सब भी अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम सब भी अपनी अपनी जिंदगी में एक नए मुकाम को हासिल कर सकते हो। अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की कर सकते हो। आश्रम के सभी शिष्य बुद्ध से निवेदन करने लगते हैं कि हे बुद्ध, आप वह गुण
हम सबको बताने की कृपा करें, जिसे जान और समझ लेने के बाद हम सब भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नए मुकाम को हासिल कर सकें। बुद्ध कहते हैं कि अगली पूर्णिमा पर रात को जब तुम सब मेरे साथ जंगल में चलोगे, तभी जाकर हम तुम सबको वह गुण बताएंगे और रहस्यमयी बातें भी बताएंगे, जिसे अगर तुम सब जान लेते हो तो तुम सब अपने भाग्य को बदलकर अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर पाओगे। पूर्णिमा की रात आती है। बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं। कुछ डर के मारे आश्रम में ही रह गए। बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। चंद्रमा अपना शीतल प्रकाश जंगल में छोड़ रहा था। छोटे छोटे पौधों की पत्तियां चंद्रमा के प्रकाश में खिल रही थी। चारों तरफ बहुत ही शांति का वातावरण था। चांदनी रात में बुद्ध एक जगह पर अपने शिष्यों को रुकने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि तुम सब यहीं बैठ जाओ और आज रात हम यहीं पर विश्राम करेंगे। कल सुबह होते ही नदी के पार जो झरना है, हम सबको वहीं जाना है। वहाँ हम तुमको कुछ वनस्पतियों के बारे में बताएंगे। तभी कुछ शिष्य ने कहा कि बुद्ध, आप वह बात हम सबको बताने की कृपा करें, जिसे जान और समझ लेने के बाद हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। बुद्ध, आज तो पूर्णिमा की रात भी है। बुद्ध कहते हैं कि अच्छा, सब लोग यहीं बैठ जाओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनना। बुद्ध कहते हैं कि पहली बात जो तुम सबको याद रखनी है वह यह है कि अंधेरे में जाओ और रोशनी में लौटो। तो इस बात पर अन्य शिष्य कहने लगे, गुरुदेव, कुछ समझ में नहीं आया। या अंधेरे में जाओ और रोशनी में लौटो, इसका मतलब क्या होता है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अंधेरे का मतलब होता है कि जहाँ तुम्हें कुछ पता न हो, अर्थात जब तुम अपनी जिंदगी में कुछ नया काम करना चाह रहे हो या जो भी तुम बनना चाह रहे हो, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। अर्थात तुम अंधेरे में होते हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। इसीलिए पहले तुम यह पता लगाओ कि ज़िंदगी में क्या करना है। अर्थात अंधेरे में रहकर यह खोजने का प्रयास करो कि ऐसा क्या करे कि हमारी ज़िंदगी में प्रकाश खिल उठे। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हर एक इंसान को जो अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहता है, जो भी अपने भाग्य को बदलना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में नई नई सफलताओं को छूना चाहता है, उसे सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि उसके अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो उसे औरों से अलग बनाता है। बुद्ध शिष्यों से कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग कुछ बातें छिपी होती हैं। अगर हम उन बातों को पहचान लेते हैं तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अर्थात नई नई सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। तुम सबके अंदर भी एक गुण है जो तुम्हें ज़िंदगी में सफल बना सकता है। तुम्हें उस गुण को ध्यान में बैठाकर पहचानने की कोशिश करो कि वह क्या चीज़ है और कौन सा गुण है जो तुम्हें औरों से अलग करता है। अगर तुम सब देखा देखी काम को करने लगते हो कि उन्होंने ऐसा किया है, मैं भी वैसा करूं, तो तुम कभी भी अपने भाग्य को नहीं बदल पाओगे। इसीलिए पहले तुम ध्यान में बैठकर खुद को जानने का प्रयास करो कि वह कौन सा गुण है जो तुम्हें औरों से अलग बनाता है, जो तुम कर सकते हो। बस उसको तुम पहचानो, और अगर तुम पहचान गए और उसके अनुरूप तुम कार्य करने लगे तो फिर तुम्हें जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अक्सर लोग असफल इसी वजह से हो जाते हैं कि भीड़ में ही चलने का प्रयास करते हैं, वही करते हैं जैसा दूसरा लोग करते हैं, वह उन्हीं की नकल करते रहते हैं जैसा दूसरे लोग करते हैं, इसीलिए वह सफल नहीं हो पाते। हाँ, दूसरे लोगों से तुम कुछ सीख सकते हो, कुछ बातें जान सकते हो, उनके जैसा नहीं बन सकते हो। तुम्हें कुछ अलग करना होगा। तुम्हें अपने गुण के हिसाब से खुद को
पहचानना होगा। अब तुम लोगों में से कोई राजा बनेगा तो कोई व्यापारी बनेगा तो कोई वैद्य बनेगा, अर्थात सभी लोग राजा नहीं बन सकते हो और सभी लोग वैद्य भी नहीं बन सकते हो। राजा तो वही बनेगा जिसमें राजा का गुण हो और वैद्य भी वही बनेगा जिसमें वैद्य जैसा गुण हो, अर्थात जिसे वनस्पतियों के बारे में, मानव शरीर के बारे में अच्छी जानकारी हो वही अच्छा वैद्य बन सकता है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि दूसरी बात जो तुम सबको याद रखनी है वह यह है कि विनाशक चीज़ें और विनाशक लोगों से दूर रहो। जब तुम्हें पता चल जाए कि यही वह चीज़ है जो हमारे लक्ष्य में रोड़ा बन सकती है और हमारे विनाश का कारण बन सकती है, तो विनाश करने वाली चीज़ों और विनाशक लोगों से दूर हो जाओ। और अगर तुम इन्हीं विनाशक चीज़ों और विनाशक लोगों से दूर नहीं होते हो तो तुम अपने लक्ष्य में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि यही विनाशक चीज़ें और यही दुष्ट लोग तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेंगे। कई बार कुछ लोग भटक जाते हैं, इसीलिए अगर तुम्हें अपने भाग्य को बदलना है और अपने जीवन में सफलता की बुलंदियों को छूना है तो तुम इन विनाशक चीज़ें और विनाशक लोगों से दूर रहने का प्रयास करो, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो षड्यंत्र रच करके तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। अतः ऐसे लोगों से तुम दूरी बना लेना। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, तीसरी बात जो तुम सबको याद रखनी है वह यह है कि एक ही जगह पर कुआं खोदो। शिष्य कहने लगते हैं कि हे गुरुदेव, यह एक ही जगह पर कुआं खोदने का मतलब क्या होता है? बुद्ध कहते हैं कि मान लो कि तुमने जो लक्ष्य अपने मन में बना लिया है, मुझे यही लक्ष्य प्राप्त करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य भी यही है, तो तुम एक ही जगह पर परिश्रम करो। कई चीज़ों को अगर एक साथ लेकर चलोगे तो जीवन में कभी भी सफल नहीं बन पाओगे। कई बार हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग जो अपने जीवन में सफल हो सकते थे, सफलता की बुलंदियों को छू सकते थे, वे अपने जीवन में बहुत आगे भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने यही एक गलती की जिसकी वजह से वह पूरी तरह बर्बाद हो गए। उन्हें न तो अपना लक्ष्य मिला और न ही वह अपने जीवन में कुछ कर पाए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति कुआं खोद रहा था। थोड़ी गहराई तक कुआं खोदता, फिर जब उसे उस कुएं में पानी नहीं मिलता तो दूसरी जगह पर कुआं खोदने लगता। इसी प्रकार उसने एक एक करके 4 कुआं खोदा, पर उसे किसी भी कुएं से पानी नहीं मिला। तभी एक महात्मा ने उससे कहा, तुम इन 4 को खोदने के बजाय एक ही जगह पर एक ही कुआं खोदे होते तो तुम्हें आज पानी निकल के आता। बाद में फिर उसने जो पहले वाले कुएं को खोद रखा था उसको और गहरा किया और फिर उसे पानी मिल गया। शिष्य, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक कोई दूसरा लक्ष्य मत बना लेना। एक ही लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देना, तब तक मेहनत करते रहना जब तक कि तुम्हें लक्ष्य ना मिल जाए। कई सारे लक्ष्य चुनोगे तो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ जाएगी, एक जगह पर तो मेहनत नहीं कर पाओगे, और जब तुम्हारी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो तुम किसी भी कार्य पर ध्यान नहीं दे पाओगे, तो तुम ना तो इस लक्ष्य को पूरा कर पाओगे ना ही दूसरे लक्ष्य को पूरा कर पाओगे। दुनिया में 90% लोगों का असफल होने का यही एक कारण है कि वह एक कार्य को थोड़ा करते हैं तो फिर दूसरा करने लगते हैं, और फिर जब दूसरे को थोड़ा करते हैं तो तीसरा करने लगते हैं। इसीलिए वह किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। शिष्यों, तुम सब गलती मत करना। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि चौथी बात जो तुम सबको याद रखनी है, जो तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह बदल सकती है, वह यह है, लगातार चलते जाओ। गुरु अपने शिष्यों से कहते हैं कि लगातार चलने का मतलब यह है कि जब तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य दिखाई पड़ जाए तो तुम्हें उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहना है। कई बार कुछ लोग ऐसा करते हैं, जब उन्हें लक्ष्य दिखाई पड़ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने लगते हैं, तो वह एक ही बार में बहुत ज़्यादा परिश्रम कर लेते हैं
और बीच रास्ते में थोड़ा आराम करने लगते हैं, अर्थात अपने लक्ष्य के बीच में ही वो आराम करने लगते हैं, फिर वह बहुत ही पीछे हो जाते हैं और कई बार तो यह देखा गया है कि वह असफल भी हो जाते हैं। इसीलिए तुम्हारा लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, निरंतर उस पर चलते रहना, न बहुत तेज चलना है और ना ही बहुत धीमा, आराम से उस रास्ते पर चलते जाओ तो तुम्हें एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर पूरा कर लोगे। अपने दिमाग में कभी भी मत लाना कि अभी भी बहुत समय है, बाद में मैं कर लूँगा। अक्सर लोग यही गलतियाँ करते हैं कि उन्हें लगता है अभी उनके पास बहुत ही ज़्यादा समय है और वे इस काम को बाद में भी कर सकते हैं और बीच में आराम करने लगते हैं और फिर समय कब बीत जाता है इसका कुछ भी नहीं पता चलता। तो तुम सब भी हर एक कार्य को समय पर करना, कभी भी अपने समय को बर्बाद मत करना, क्योंकि जब हर काम को सही समय पर करोगे तो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें जरूर मिल जाएगा। और ध्यान देने वाली बात एक और है, अपने लक्ष्य पर अकेले ही चलना, किसी को साथ लेकर मत चलना, क्योंकि साथ लेकर चलोगे तो वह तुम्हें हमेशा पीछे खींचने लगेंगे और तुम अपनी पूरी आज़ादी से अपने लक्ष्य पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए कैसा भी लक्ष्य हो, तुम्हें जो प्राप्त करना है उसके लिए तुम्हें अकेले ही चलना पड़ेगा। वैसे भी इंसान जब से सफल नहीं होता है तो उसके पीछे कोई नहीं होता, और जब सफल इंसान होता है तो उसके पीछे हजारों लोग आते हैं। इतना कहने के बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप सब अपनी अपनी कुटिया में जाओ और सो जाओ, क्योंकि कल सुबह जो नदी के पास झरना है वहीं पर हम तुम सबको लेकर चलेंगे और वहां पर तुम सबको कुछ प्रयोग करके दिखाएंगे। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए और वे अपने आश्रम में चले गए। सभी शिष्य गुरु को दंडवत प्रणाम करके अपने आश्रम में चले जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।